इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स का यूज, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का यूज है। क्वेश्चन क्या बता रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस, एट 100 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ 6.5 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम वाटर इज 732। तो सोल्यूट हमें यहाँ पर दिया है 6.5 ग्राम और सॉल्वेंट हमें बताया 100 ग्राम ऑफ वाटर। बताया जा रहा है अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर किसका सोल्यूशन का कितना है 732, ये वाटर का नहीं दिया है, किसका दिया सोल्यूशन का, दैट 732 mm एच, आप बता सकते हो। इफ के बी कॉन्स्टेंट हमें दिया दैट 0.52, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन विल बी, तो बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का किसके बराबर होगा, हम यूज करेंगे फॉर्मूला डेल्टा टी पी जो बराबर है एम इंटू के बी इंटू आई। बट यहाँ पर ना तो हमें एम पता है ना तो हमें आई पता है, मतलब इन दोनों को कहीं से हमें लाना पड़ेगा। सही बात, क्योंकि इनका इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं ना, हमें बताया गया नेचर ऑफ जो सोल्यूट है वो क्या, वो बताया नहीं, पता हमें पता ही नहीं क्या इलेक्ट्रोलाइट है या फिर ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। वाटर तो मैं बता दूंगा, सॉल्वेंट में बता दूंगा, सही नॉन इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि वाटर गिवन है, ठीक है ना, तो उसका आई वन होगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसका मतलब साथ में तो मुझे मोलैरिटी निकालनी थी, तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पता होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पता के लिए वेट बाय मास होता है। अब वेट तो गिवन है 6.5 ग्राम, अब मास की जगह मैं क्या पुट करूँगा, ठीक है, ये मसला है। अगर मैंने कहीं से डायरेक्टली एनबी ला दिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मुझे पता चल जाएगा कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले मतलब मेन फॉर्मूला लिखें, डेल्टा टीबी किसके बराबर है, के बी इंटू एम इंटू आई। तो मसला ये दो निकालना, यहाँ पर आप आई को 1 भी ले सकते हो, मैं बता रहा हूँ, अगर आप चाहते हो तो उतना ज़्यादा हलचल ना हो तो आई को 1 ले सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब आप चाहते हो एक्यूरेटली हमें आना चाहिए, हमें दिखाओ सर आई आपने क्यों 1 लिया, कैसे लिया, या कहीं पर कैंसिल हो रहा है, हाँ आई एक्चुअली कैंसिल हो रहा है, इसलिए मैंने आई को 1 ही बताया आपके लिए, ठीक है। चलिए अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास पता है, रिलेटिव लॉगिंग क्या है, पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट ए के बराबर होता है, जो बराबर होता है आई इंटू काई बी। सिंस हमें गिवन है पी एस कितना गिवन है 732 mm Hg, ये गिवन सोल्यूशन का गिवन है, ठीक है ना, ये सोल्यूशन का गिवन। सिंस बताया गया है कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कितना 732 है जब एक सोल्यूट ऐड किया गया किसी 100 ग्राम वाटर के अंदर। अब आपको ये भी पता होना चाहिए 100 ग्राम वाटर हमें गिवन है वहीं से, ठीक है, या तो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन मतलब गिवन है मास कितना। अब हमें बताया गया 100 डिग्री सेल्सियस, अब आपको पता होना चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, जो पी नॉट ए होगा, जो सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट जो हमारे पास वाटर है उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो होता है 760 mm Hg। ये आपको याद होना चाहिए, टिप ऑफ टंग पे होना चाहिए, क्या होना चाहिए टिप ऑफ टंग, कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है प्योर होता है दैट 760 mm Hg। अब खुद ही देखिए 760 से 732 पहुंचे, मतलब रिलेटिव लॉगिंग हो चुका है, क्या रिलेटिव लॉगिंग हो चुका है, मतलब ये जो है नॉन वोलेटाइल हमारा सॉल्वेंट है। सो पी नॉट इज 760 माइनस 732 डिवाइड बाई 760 इज इक्वल आई इंटू एन बी डिवाइड बाई एन बी प्लस एन ए। सही है, 760 माइनस 732, 760 माइनस 732, 10 8 5 2 28, सो 28 बाई 760, 760। अब यहाँ पर आई बचा है। अब यहाँ पर आप देखिए जो हमारा सोल्यूट का कंसंट्रेशन दैट इज 6.5 ग्राम, तो मतलब नियरली ये बहुत ज़्यादा कम है, तो उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, ये डाइल्यूट सोल्यूशन है। सो इससे हम पता चल सकता है एन बी, तो डिनोमिनेटर में इसको निगलेक्ट करूँगा, सिंपली एन ए लिख दूंगा, एन बी बाई एन ए। सो 28 डिवाइड बाई 760, एन ए को मैं ऊपर लाता हूँ इंटू एन ए, तो यहाँ पर बचेगा आई इंटू एन बी। सही है ना, ओके सर। अब देखिए फर्दर यहाँ पर करते हैं इसको सॉल्व, 28 बाई 760 इंटू एन ए जो हमारे पास, इसको कैसे निकालेंगे, गिवन मास कितना 100 वाटर का, 100 क्योंकि सॉल्वेंट का नंबर मोल डिवाइड 18 इज इक्वल आई एन बी। सही है, 0 से 0 कटा, 2 9 जार, 2 1 जार, 2 4 जार, 2 3 जार 6, 2 8 जार, 2 7 जार 14, 2 1 जार, 2 9 जार, 2 5 जार, तो जगह 35, 81, नाउ 171, 171। सो ये हमारे पास आता है नियरली 0.2 के बराबर, मतलब 0.2 कुछ आता है ऐसा ही, 0.95 से 0.2 इसका ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए मुझे यहाँ से आया आई इंटू एन बी इज इक्वल टू 0.2, सही बात है, ये मुझे यहाँ से निकला। अब मुझे पता है के बी जो है, डेल्टा के बी जो है वो बराबर है के बी इंटू एम इंटू आई। इसको मैं खुला के लिखता हूँ, एम की जगह क्या आएगा, एम की जगह होगा एन बी डिवाइड बाई 100 ग्राम्स गिवन है सॉल्वेंट का इंटू 1000 इंटू आई। सो अब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं 0.2 लिख सकता हूँ। सो के बी इंटू 0.2 0 कटा डिवाइडेड बाई 1 इंटू 10। तो के बी जो है गिवन है हमारा 0.52, तो 0.52 इंटू 20 0 4 10, ये जीरो का आएगा, सॉरी ये पॉइंट है यहाँ पर 104, तो 2 की बाद आएगा तो 1.04। सो डेल्टा के बी मेरे पास 1.04 आया, या फिर हम डेल्टा टी बी को, सॉरी के बी जो है उसको पता से नियरली 1 के बराबर, ठीक है, 0 से कोई मतलब नहीं है। और एक के बी हमारे पास टी बी माइनस टी बी नॉट होगा जो 1 के बराबर होगा। टी बी नॉट हमें गिवन है, पता है भी 100 डिग्री सेल्सियस पे, एट 100 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑफ 6.5 ग्राम सोल्यूट इन 100 ग्राम वाटर इज इतना। मतलब अगर आप देख रहे हो जो हमारा वाटर है, वाटर जो है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और उस वक्त उसका वेपर प्रेशर क्या होता है 760 mm Hg। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, अब यहाँ पर बताया जा रहा है हमने 100 डिग्री सेल्सियस पे सोल्यूशन को लिया है, सही है। अगर हमने 100 डिग्री सेल्सियस पे लिया है तो वेपर प्रेशर कितना है 732, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे जो सोल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कितना है 732 mm Hg। इससे भी आपको पता चल सकता है कि रिलेटिव लोडिंग हो चुका है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे आपकी 760 mm Hg का प्रेशर नहीं दे रहा है, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ चुका है कि वेपर प्रेशर और रेट ऑफ हमें पता है ऐसा टेंपरेचर जिस पे वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल होता है, तो 760 पे इक्वल होता था, लेकिन है कि ना 732, तो उसमें रेट लोडिंग हो चुका है, इसलिए हम बता रहे हैं ये गिवन है कि सोल्यूशन को हमने बॉइल किया 100 डिग्री पे, तो ऐसे हमें आए, ये नहीं बता रहा है कि 100 डिग्री वाटर का है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है, ठीक, ये एक अलग मिसाल यहाँ पर होता है 101 102 103 डिग्री सेल्सियस, तो आप यहाँ पर टीवी नॉट की जगह 102 नहीं लेना था, मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर गिवन है 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये नहीं है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का एक्चुअली 100 डिग्री में पता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, बस ये बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इसमें कभी कभी कंफ्यूजन है, उधर भी 100 इधर में इसलिए 100 लिखा नहीं। सो टी बी माइनस 100 इज इक्वल टू 1, सो टी बी इज इक्वल 100 प्लस 1, सो टी बी इज इक्वल 101 डिग्री सेल्सियस, तो ये हमारा आंसर होगा, क्या होगा आंसर होगा, मतलब जो सोल्यूशन है जब उसको 101 डिग्री सेल्सियस का टेंपरेचर देंगे तभी जाके वो कितना हमारा ये देगा वेपर प्रेशर 760 mm Hg। सही बात है जी सर, तो यही इसका आंसर है और यही इसका मतलब है। अब यहाँ इसमें 100 पे इतना ही दे रहा था, 732 101 पे कितना देगा बराबर 760, इस सॉल्वेंट सोल्यूट की वजह से इसका वेपर प्रेशर कम हो गया, तो ज़्यादा टेंपरेचर देना पड़ेगा तभी वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। और अपने 760 पे, सो यही था आज के लिए, इतना ही था, और अच्छे क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से समझना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।